कॉमन लॉ टिप्स से मैं एन के अग्रवाल सिविल लॉयर। नमस्कार। कभी कभी डॉक्यूमेंट्स के देखने से पता चलता है कि उसमें जो धाराएं हैं, उसमें जो प्रोविज़न है वो आपस में मेल नहीं खाती हैं एक दूसरे से। कभी कभी कोई धारा विपरीत नज़र आती है। ऐसी दशा में कोई धारा जब किसी दूसरी धारा से, किसी दूसरे प्रोविज़न से विपरीत नज़र आए, तो ऐसी सूरत में उस डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी एग्रीमेंट में या किसी डीड में या किसी वसीयत में या किसी और अन्य दस्तावेज़ में ये कंडीशन हो कि वह 100 रुपये देने का जिम्मेदार होगा एग्रीमेंट के अनुसार, और उसी डीड में, उसी दस्तावेज़ में आगे जाकर ये लिखा हो कि उसकी कोई जिम्मेदारी 100 रुपये देने की नहीं होगी, तब ऐसी दशा में ये देखा जाएगा कि इस डीड से वास्तविक मायने क्या निकलते हैं। 100 रुपये देने की जिम्मेदारी बनती है या 100 रुपये देने की जिम्मेदारी नहीं बनती है। इस बात को समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में क्या कहा है। उनका कहना है कि अगर कोई शर्त किसी दूसरी शर्त के द्वारा नलीफाई होती है, निष्प्रभावी होती है, निष्क्रिय होती है या शून्य होती है, तो दूसरी शर्त को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अर्थात जैसे कि मैंने ऊपर उदाहरण दिया कि ऊपर कहा गया है कि एग्रीमेंट के अनुसार उसकी जिम्मेदारी 100 रुपये देने की होगी, और बाद में जो दूसरा प्रावधान लगाया गया है इसी डीड में कि उसकी कोई जिम्मेदारी 100 रुपये देने की नहीं होगी, तो ऐसी सूरत में जो दूसरी कंडीशन है वो पहली कंडीशन को निष्प्रभावी करती है, नलीफाई करती है, शून्य करती है। तो ऐसी दशा में जो बाद वाली जो कंडीशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से हम डीड को समझेंगे, और ये नहीं समझेंगे कि चूंकि इसमें कंडीशन ये लग गई है कि 100 रुपये नहीं देंगे तो एग्रीमेंट जो है सब गलत हो गया या ये शर्त मानी जाएगी। दूसरे शब्दों में एक बात और हम बताएं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है और उसकी दो व्याख्याएं हो सकती हैं। एक व्याख्या के अनुसार उसमें लिखे गए सारे प्रावधानों को वैध माना जा सकता है, प्रभावी माना गया है, सही माना गया है। दूसरी वैध व्याख्या के अनुसार उसी डॉक्यूमेंट के द्वारा एक या दो शर्तों को निष्प्रभावी माना गया है, नलिफाई माना गया है, नेगेटिव माना गया है। तो ऐसी सूरत में ये प्रश्न उठता है कि कौन सी व्याख्या को माना जाए, कौन से बात जो है सही माना जाए। तो भी ये कहा गया है कि चूँकि इंटरप्रिटेशन के अनुसार जो डॉक्यूमेंट को, पूरे डॉक्यूमेंट को सही मान रहा है, वही व्याख्या सही मानी जाएगी, और जिस व्याख्या के द्वारा कोई एक धारा को भी निष्प्रभावी किया गया है उसको नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार हमें देखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको हम सामने रखते हैं, पढ़ते हैं, या हमारे केस में हमारे अधिकारों पर प्रभाव डालते हैं, तो ये देखना ज़रूरी होगा कि वो जो कंडीशंस हैं वो आपस में मेल खाएं, रिकनसाइल हो जाए। अगर कोई कंडीशन आपस में रिकनसाइल नहीं होती है तो पहली कंडीशन प्रिवेल करेगी, बाद वाला प्रावधान निष्प्रभावी माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच।